हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग के डिफरेंट फार्मूलाज की एप्लीकेशन को देखेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फार्मूलाज को अच्छे से समझ लिया था। आज की क्लास में हम उसके रिलेटेड एक एग्जांपल करके उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जो मैंने एग्जांपल उसके लिए चूज़ किया है, मैक्सिमम पेपर्स के अंदर, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स हों, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स हों, तो ऐसे एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। इसलिए सारी वैल्यूज़ को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारे एग्जांपल्स की फिगर इस तरह से हैं। 2008-2019 आपको सेल्स दी है 2 इयर्स की, और आपको ऐसे ही प्रॉफिट्स दिए हैं 2 इयर्स के। आपको बस इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको कैलकुलेट करने को वो बोल रहा है पीवी रेशो। फिर आपको बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट बोल रहा है आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है आपने 2 इयर्स की, 2018 की अलग से, 2019 की अलग से। फिर आपने सेल्स निकालनी है टू रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000, और लास्ट है प्रॉफिट्स व्हेन सेल्स आर 2,50,000। स्टूडेंट्स, सारी कैलकुलेशन करने से पहले हम सबसे पहले इसका फर्स्ट फार्मूला ही कैलकुलेट करेंगे, पीवी रेशो। हमने लास्ट क्लास में पीवी रेशो के 2 फार्मूलाज किए थे। एक सिंपल फार्मूला था कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इनटू 100, और दूसरा फार्मूला मैंने आपको बोला था उस केस में यूज़ किया जाता है जिसमें 2 पीरियड्स की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है। जैसे इस केस में आपको 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स। हमने प्रॉफिट के डिफरेंस को सेल्स के डिफरेंस के साथ डिवाइड कर देना है। डिफरेंस इन प्रॉफिट थे 5,000 और डिफरेंस इन सेल्स थी हमारी 20,000, तो हमने 5,000 को 20,000 से डिवाइड किया। तो यहाँ से हमारी पीवी रेशो परसेंटेज में जब आप एक्सप्रेस करोगे तो 25% निकल के आ जाएगी। ये तो आपने फर्स्ट कैलकुलेशन कर ली है, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स, तो आंसर इज 25%। अब स्टूडेंट्स, जो अगली वाली कैलकुलेशंस हैं उसको करने से पहले आपने क्या करना है, दोनों सालों के लिए अपना फॉर्मेट लिख लेना है जिससे प्रॉफिट कैलकुलेट किए जाते थे। हमारा फॉर्मेट था, सबसे पहले हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता था। फिर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाता था। अब हम दोनों ईयर्स की फिगर्स को साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले आपको सेल्स दी है 150 और 170, तो हमने सबसे पहले सेल लिख दी है 1,50,000 और 1,70,000। इसके बाद आपको सम के अंदर प्रॉफिट्स गिवन है 20 और 25, तो हमने लास्ट पे प्रॉफिट्स लिख दिया 20,000 25,000, और आपने बेटा पीवी रेशो कैलकुलेट करके लाई है 25%। पीवी रेशो का मतलब होता है कि ये इतना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है सेल्स का, इसलिए मैंने कंट्रीब्यूशन के साथ में 25% लिख दिया है। तो मैंने 1,50,000 का 25% किया तो मेरे पास 37,500 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में 1,70,000 का 25% किया तो मेरे पास फिगर्स आ गई हैं 42,500। अब हमारे पास सेल्स की वैल्यू भी है और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू भी है, तो आप डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए 150 माइनस 37,500 करोगे तो आपके पास 112,500 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे केस में 170 में से जब आप 42,500 माइनस करोगे तो आपके पास 127,500 की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब कंट्रीब्यूशन भी आ गए हैं और प्रॉफिट भी हमारे पास पहले से गिवन थे, तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आप 37,500 में से 20,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट की भी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी, जो दोनों केसेस में सेम आएगी। क्योंकि हमने कल एक अजम्पशन की थी फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहती है और वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। इसलिए फर्स्ट ईयर में भी 17,500 आई है और हमारे सेकेंड ईयर में भी 17,500 ही आई है। इस तरह से आपने इसकी बेसिक कैलकुलेशंस कर ली हैं। जब आप इसकी बेसिक कैलकुलेशंस कर लोगे तो अब आपने सेकंड पार्ट देखना है, क्या फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशो। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट है, जोन से मर्जी पीरियड की ले सकते हो आप, 17,500 ली और डिवाइड कर दिया आपने उसे पीवी रेशो से 25% से, तो आपका आंसर आ गया 70,000। 70,000 वो सेल है जहाँ पे ना आपको प्रॉफिट्स होंगे और ना आपको
लॉसेस होंगे। ये आपने ऐसे सेकंड पार्ट की कैलकुलेशंस कर ली हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहाँ तो फुल ईयर्स थे, अगर आपको कभी पेपर में हाफ ईयर करके 2 पीरियड्स दिए होते हैं तो उस केस में जब आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो दोनों फिक्स कॉस्ट को प्लस करके लेना है और सब पीवी रेशियो से डिवाइड करके आंसर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे फुल ईयर्स थे इसलिए पूरे साल की फिक्स कॉस्ट 18500 थी, हमने वही लेके ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट किया है। हमारा थर्ड पार्ट था वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 पीरियड्स, हमने वो पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट हमने 150 में से 37,500 और 170 में से 42,500 माइनस करके कैलकुलेट की थी। अब हमारा फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40,000। आप इसके अंदर फोर्थ वाला फार्मूला जो हमने किया था ब्रेक इवन पॉइंट एट डिजायर्ड प्रॉफिट वो वाला लगा दोगे। फार्मूला था फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपकी 17,500 थी और ऊपर से आपने कैलकुलेट किया प्रॉफिट है 40,000 का तो हमने 40,000 बीच में ले लिया, उसे पीवी रेशियो से डिवाइड किया 25%, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,30,000। ऐसे आपने फोर्थ पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारा लास्ट पार्ट है व्हेन सेल्स इज 2,50,000, जब आपकी सेल्स 2,50,000 की होगी। हमारी सेल्स थी 2,50,000 की, कंट्रीब्यूशन हमने पीवी पर वही 25% ले लिया तो उससे हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया 2,50,000 का 25% जो हमारे पास आ गया है 62,500 और फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहनी है इसलिए हमने 17,500 ले ली और आपके प्रॉफिट का आंसर कैलकुलेट करके आ गया है 45,000। स्टूडेंट्स ऐसे ही केसेस आपको किसी भी सम्स में आ सकते हैं, इससे ज़्यादा केसेस नहीं पूछे जाते हैं अनलेस एंड अनटिल सम में एप्लीकेशंस वाला काम ना आए। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। थैंक यू।